अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कमाल अहमद मुखातिब हूँ आपसे। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। क्या सोच रहे हैं, कुछ सस्ती गाड़ी लेना चाह रहे हैं जो आपको 25 लाख रुपए के बजट में मिल जाए, और फिर आपकी ये भी ख्वाहिश होगी कि यार 25 लाख रुपए के अंदर गाड़ी भी ऐसी मिले जिस पे हम लॉन्ग पे भी चले जाएँ, पहाड़ों पर भी चले जाएँ, और फिर उसका खर्चा भी कोई ना हो, पेट्रोल की एवरेज भी अच्छी हो और फैमिली भी बड़ी उसमें कंफर्टेबल बैठे और फील करे। और अगर आपकी फैमिली बड़ी है, मिसाल के तौर पर मियाँ बीवी हैं, 4-5 बच्चे हैं, तो फिर आपको पता छोटी गाड़ी तो नामुनासिब है लॉन्ग पे जाने के लिए भी और घर के अंदर भी, शहर के अंदर रखने के लिए भी। तो आज मेरे पास आप लोगों की इस परेशानी को दूर करने के लिए जो गाड़ी आई है वो है जी डाइहाट्सो हाईजेट। ये जापान में तो कार्गो वैन यूज़ होती है, लेकिन पाकिस्तान में हमने इसको भी कार बनाया हुआ है। और क्या करें फिर, क्योंकि बता रहा हूँ कि ये गाड़ी 25 लाख रुपए की है। 25 लाख रुपए में आपको सुजुकी ऑल्टो 0 मीटर भी नहीं मिलनी, और सुजुकी ऑल्टो ले लें तो आपको पता है वो बिल्कुल माचिस की डबिया है। इसको अगर आप कंपेयर करें तो इतना स्पेशियस, बेशक ये कार्गो वैन जापान में है, लेकिन आप इसके पीछे सीटें लगवाएं तो यार इसमें आराम से 7-8 बंदे जो है वो बैठते हैं, फैमिली पैसेंजर जो है, फैमिली पर्सन जो है। अब 2020 मॉडल का ये डाइहाट्सो हाईजेट है। इंजन इसका जो है 660 सीसी। लॉन्ग पे जाना टेंशन ही कोई नहीं, जिस तरह मर्जी ड्राइव करें और एंजॉय करें। तो इसकी आपको मैं कंप्लीट व्लॉग की तरफ लेकर चलता हूँ, और मैं आपको फिर बताता चलूँ कि इस गाड़ी को आप ख़रीदेंगे टेंशन फ्री हो जाएं, शहर के लिए, लॉन्ग के लिए बहुत ज़बरदस्त है। फ्रंट आपको मैं इसका दिखाऊँ, ये है जी डाइहाट्सो हाईजेट 2020 मॉडल। अभी ये फ्रेश इंपोर्ट हुआ है, 13,000 किलोमीटर ये ड्रिवन है और टोटल ओरिजिनल है। मैं आपको बताऊं, ये बॉनर जो आप इसका देख रहे हैं ये सिर्फ बाहर वाली साइड से इसको शावर किया हुआ है, जापान से, पाकिस्तान में कुछ भी नहीं। और अगर आप आगे इसको चेक करेंगे तो इसकी चेकिंग का तरीका भी मैं अभी रिसेंटली एक वीडियो बनाऊंगा, पोस्ट करूंगा, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि गाड़ी का पेंट आप लोगों ने किस तरह चेक करना है। क्योंकि आप गाड़ियां खरीदने जाते हैं 5-5, 10-10 हज़ार लोगों को देना पड़ता है। यार आप खुद सारा कुछ कर सकते हैं, सिर्फ थोड़ा सा मेहनत करें और कुछ भी नहीं है। मेन इसके स्पॉट मैं आपको बताऊंगा, चेक आपने करना है। बाकी इसको आप देखें तो ये हाईजेट कार्गो वैन है 2020 मॉडल का। फ्रंट लुक इसका बड़ा खूबसूरत है, और ये फिर न्यू शेप में है। न्यू शेप का क्या है, पीछे मेरे पास एक आया था वो मैंने आपको दिखाया था, उसकी तो शेप ही टोटली डिफरेंट थी। ये भी चेंज है। बम्पर आप इसका देखें तो बम्पर बड़ा खूबसूरत है, और इसमें यहाँ पे आपको डाइहाट्सो की बैजिंग मिलती है। बेसिक इसकी हैलोजन लाइट्स है, लाइट के अंदर इंडिकेटर है, और नीचे आपको मैं दिखाऊं तो ये आपको हार्ड प्लास्टिक में सारी इसकी बम्पर ग्रिल मिलती है। यहाँ पे इन्होंने फिर ब्लैक कलर का कम्बिनेशन दिया हुआ है। अब इसमें ये जो टच आ रहा है ना ब्लैक का, इससे इसकी खूबसूरती जो है फ्रंट की वो बड़ी ज़्यादा नुमाया हो रही है। हम मूव करते हैं इस साइड पे। सबसे पहले आप इसकी राइड प्रोफाइल देखें। बेसिकली है तो ये डब्बा ही, और अगर आप पाकिस्तानी डब्बे की तरफ जाएं तो यार बुलान तो डिसकंटिन्यू हो गया। बुलान के बाद इन्होंने सुजुकी एवरी निकाला है जो 25-26 लाख रुपए का और 28 लाख रुपए के आसपास 0 मीटर है, लेकिन यार वो मैनुअल ट्रांसमिशन है, मैनुअल गियर के साथ है। और फिर आप लोगों को पता है कि लोकल में और जैपनीज में क्वालिटी का ज़मीन आसमान का फ़र्क है। चॉइसेस यूअर्स, आप लोकल लेना चाहते हैं लोकल ले। अभी मैं जो आपको दिखा रहा हूँ वो ये जापानी दिखा रहा हूँ। आप इस तरफ आते हैं तो आपको इसमें जापान के ही अलॉय व्हील्स मिलते हैं, वहाँ के लगे हुए हैं। टायर साइज इसमें 155-65 R14 है, और इसमें जापान का ही कोई ऑप्टनी नाम की कोई कंपनी है, उसका टायर लगा हुआ है। अब लोकल आप ख़रीदते हैं तो यार आपको ये 35-40 हज़ार रुपये का ख़र्चा करना पड़ता है। इसमें आपको वो भी नहीं करना पड़ना, बेसिक ही आता है। इसमें आपको ये साइड मिरर जो है वो हाथ वाले मिलते हैं, मैनुअल। आपने इसी को सेट करना है, और आपको मैं एयर प्रेस डोर वाइजर जिसको आप बोलते हैं, ये आपको हाईजेट के मिलते हैं पूरी गाड़ी पे। साइड डोर ग्लास, क्वार्टर ग्लास टिंटेड है। डोर लैचेस आपको मैं दिखाऊं तो डोर लैचेस ब्लैक कलर के अंदर है, हार्ड प्लास्टिक में, और की स्टार्ट है तो इसलिए आपको यहाँ पे की इंसर्ट करने की ऑप्शन मिल जाती है। फ्यूल लिड आपको इसकी यहाँ पे मिलती है, ये कवर आता है, अभी मैं आपको आगे चलकर बताऊंगा। दोनों स्लाइडिंग डोर में ये मिलता है। अब आपको मैं यहाँ पे बताऊं कि इसमें और इस तरह के जापानी, अगर आप ये कार्गो वैन में जाते हैं, आपको निसान का मिलता है, आपको सुजुकी एवरी मिलता है, सुजुकी एवरी वैगन मिलता है। वैगन जो है इनमें सबसे ज़्यादा लोडेड आती है, जिसमें आपको सेपरेट सीट्स मिलती है, पुश बटन स्टार्ट मिलता है, पार्किंग सेंसर, बोथ साइड स्लाइडिंग डोर। वो तो चीज़ ही डिफरेंट है, लेकिन अभी अनफॉर्चुनेटली आपको पाकिस्तान में सिर्फ ये मिलेंगे। राइट प्रोफाइल आपने देख ली है, बैक से आप देखें, फ्रंट ज़रा इसका स्मार्ट सा है, बैक पूरा इसका जो आपको ये ट्रंक मिलता है, और
ट्रंक के ऊपर आपको यहाँ पर लाइट मिलती है, स्क्रीन शावर मिलता है, स्क्रीन टिंटेड है, यहाँ पे आपको वाइपर मिलता है और इधर आप देखें तो हाईजेट कार्गो की बैजिंग मिलती है, 800 की बैजिंग आपको यहाँ पे मिलती है। ट्रंक आपने यहाँ से भी ओपन करना है, की से भी ओपन होता है और नीचे आप बम्पर में देखें तो बम्पर के अंदर आपको लाइट मिलती है, रिवर्स भी और सारा पार्किंग भी और इंडिकेटर्स भी। लेफ्ट साइड पे मैं मूव करता हूँ तो लेफ्ट साइड आप देख सकते हैं ग्राउंड क्लियरेंस इसकी अच्छी है, स्क्रीन आपको और ग्लास आपको जो है वो डोर ग्लास टिंटेड मिल रहे हैं। इसको मैं स्टार्ट करके आपको लाइट्स दिखाता हूँ और फिर आगे बढ़ते हैं कि इसके रूम के अंदर क्या क्या और किस तरह से आपने इसको रखना है और चलाना है। और खर्चे की तरफ आप आए तो यार ये बिल्कुल आपका समझ लें कि महीने बाद अगर आपने इंजन ऑयल चेंज नहीं ना कराना तो ये आपका कोई 2-3 हज़ार रुपये का ही खर्चा जो है वो लेगा। ये इसका स्टार्ट है और इसमें कोई इस तरह ख़ास फीचर नहीं है, लेकिन हम इसकी लाइट की तरफ चलते हैं और इसके इंडिकेटर्स देखते हैं। अब इसमें आप अगर लोडेड मांगेंगे तो लोडेड कुछ भी इतना वो उसमें फ़र्क नहीं है, वो सिर्फ सुजुकी एवरी वैगन जो आती है ना उसमें फ़र्क है। अब लुक देखें इसकी माशाल्लाह कितनी खूबसूरत है। प्राइस में अगर आप कंपेयर करें ना तो ये यार आपको मैं रिकमेंड करता हूँ, लेकिन बहुत से लोग हैं जो स्टेटस कॉन्शियस हैं कि नहीं जी हम डब्बा लेके रोड पे जाएंगे या किसी ख़ानदान वालों के रिश्तेदार वालों के घर जाएंगे तो वो कहेंगे लो ये तुसी की डब्बा रखे है। मगर यार आपने अपनी फैमिली को देखना है, अपने बच्चों को देखना है। हर एक की ख्वाहिश है जो इस बजट में दोस्त है ना कि हम जो है वो गाड़ी इस तरह की ले लें कि गर्मियों और सर्दियों में हमारे बच्चे भी जो है वो एक छत के नीचे हों। तो ये 25 लाख रुपए के अंदर बुरा नहीं है, वैल्यू ऑफ मनी है। मैं आपको फिर बताऊं कि ऑल्टो से बेहतर ये है। इसके आप पीछे सीटें लगवाए, अभी चल के आगे दिखाता हूँ। पहले आपको मैं इसकी डोर पोशेस दिखाऊं तो आप इसमें देख सकते हैं हार्ड प्लास्टिक में आपको डोर पोशेस मिलती है और अपनर हैंडल यहाँ पे। फ्रंट जो 2 इसके डोर ग्लास है वो ऑटो है। यहाँ पे आपको जो है ये मिल जाता ट्रे स्पीकर, जिसमें जो है वो मैं आपको बताता हूँ कि कहाँ पे आते हैं। अभी हम इस साइड पे मूव करते हैं तो आपको फ्लोर मैट ओरिजिनल मिलते हैं, ये इसकी सीट आती हैं। अब जो लेड ओपन करना है उसका आता है जी यहाँ पे। बहुत से लोग हैं इंक्लूडिंग मी जो है वो पजल हो जाते हैं कि यार ये खुलना कहाँ से, यहाँ से खुलेगा। इसमें सारा टायर का प्रेशर वगैरह हर चीज़ इसके ऊपर जो है मेंशन की हुई है। उसके बाद हम इस साइड पे आ जाएं, आपको इसके अंदर ट्रैक्शन कंट्रोल मिलता है, हेडलाइट एडजस्टर मिलता है। अब मैं इसके अंदर बैठता हूँ तो मेरे मोहतरम कप होल्डर आपको पैसेंजर ड्राइविंग साइड पे यहाँ मिलता है, पैसेंजर साइड पे वहाँ पे मिलता है। एसी वेंट, एसी भी इसके अंदर आपको मिलेगा 1, 2, 3 और 4। उसके बाद आपको इसके अंदर हीटर भी मिलेगा। स्टीयरिंग व्हील आप देखिए, खूबसूरत स्टीयरिंग व्हील, 800 की बैजिंग है। एयरबैग आपको इधर भी मिल रहा है और उधर भी मिल रहा है। और अगर आपने हैंडल ग्रिप हैंडल पकड़ना है, क्योंकि आपको पता है कि जो वैन आती है उसके अंदर यहाँ पे आपको पिलर में हैंडल भी दिया हुआ होता है। डैशबोर्ड आपको मैं इसका कहूँ स्मार्ट साइज का डैशबोर्ड है, क्योंकि ये इसके इंजन जो है वो इन सीट्स के नीचे होता है। वहाँ पे भी आपको मैं दिखाऊंगा रेडिएटर और बहुत छोटा मोटा चीज़ें वहाँ पे लगी होती हैं। तो आपका ये हार्ड प्लास्टिक में डैशबोर्ड है। उसके बाद क्लस्टर की तरफ बढ़ते हैं तो क्लस्टर आपको मैं दिखाऊँ 13,822 किलोमीटर है और इसकी एवरेज भी इधर आ रही होगी। इसमें इको की भी ऑप्शन है। ये पहले आप एवरेज देख लें 13.3 की। अब इसको आप ड्राइव करेंगे नॉर्मल तो यार मैंने इसको ड्राइव किया है कल रात को, मैंने इसको चला के देखा है कि इसमें कोई ऐसा फॉल्ट या कुछ तो नहीं है, क्योंकि तसल्ली गाड़ी की वीडियो बनाने से पहले और बेचने से पहले अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग गाड़ी की हर तरह की तसल्ली खुद करते हैं। कोई कमी रह जाए, कोई काम रह जाए तो उसको भी पूरा 0-0 करके तो फिर हम गाड़ी डिस्प्ले करते हैं और फिर मैं उसकी वीडियो बनाता हूँ। ये गाड़ी आपको आराम से 16-17 की एवरेज आराम से देगी विद एसी। डिपेंड करता है आपकी ड्राइव पे, आप इसको 18-20 की एवरेज पे भी लेके जा सकते हो। और ये है इसका बैक रूम जिसके अंदर आपने अपनी फैमिली को बैठाना है। अब इस गाड़ी के अंदर आपको इको भी मिलता है। आपने ब्रेक प्रेस करनी है, जहाँ पे भी आपने रुकना है ब्रेक आप दबाएंगे तो इसका ऑटोमेटिकली इंजन जो है वो ऑफ हो जाएगा। पेट्रोल की आपकी बचत इसमें बहुत होगी। एसी आ जाता है ये इसमें जो वो ओरिजिनल कार्गो वैन में यहाँ पे ये रेडियो आता है जापान का, लेकिन आप इसको रिमूव करके आफ्टर मार्केट इंफोटेनमेंट सिस्टम आप लगा सकते हैं। हैजर्ड का बटन यहाँ पे आ जाता है। और यार इस गाड़ी के अंदर आपको ये देख लें कि ये ऑटो लाइट का भी आता है। आप ऑटो पे करें तो जिधर अंधेरा होगा ये ऑटोमेटिकली लाइट जो है वो ओपन ऑन हो जाएगी। ये आपको सारी ट्रे मिलती है, कप होल्डर मिलता है, नीचे आपको ये सारा एसी का सिस्टम आ जाता है, ये एसी। और उसके बाद यहाँ पे आप ये देखें तो मैक्सिमम 1 kg वेट आप इसको यहाँ पे हैंग कर सकते हैं। कार चार्जर आपको यहाँ पे मिल जाता है। स्टीयरिंग के नीचे आपको यहाँ पे भी ये स्मॉल सी ट्रे मिलती है और ये इसका गियर शिफ्टर है PRND2L। पहाड़ों पर आपने जाना है L पे 2 पे, यहाँ पे आप गियर करके जो है वो गाड़ी चला सकते हैं। ग्लव बॉक्स आपको मैं दिखाऊँ, ये इसका ग्लव बॉक्स है। उसके बाद हम इधर आ जाते हैं तो केबल लाइट आपको हैलोजन मिलती है। वैनिटी मिरर आपको किसी कार्गो वैन के अंदर नहीं आएंगे। और सामान रखने के लिए आपको यहाँ पे एक ऊपर
ये बॉक्स दिया हुआ है, ये ट्रे टाइप है, इसके ऊपर आप यहाँ पे जितना मर्जी अपना सामान जो है वो रख सकते हैं। और ऑलरेडी ये पेज भी पड़ा हुआ है। और उसके बाद व्यू आप देखें बहुत खूबसूरत। इस साइड पे आ जाए, हैंड ब्रेक आ गई, यहाँ पे आपको ये ट्रे मिल गई और दोनों सीटें नॉर्मली आप हर गाड़ी में देखते हैं आपकी एडजस्टमेंट जो है वो बैक की यहाँ पे होती है, इनकी जो है वो यहाँ पे, यहाँ से आपने अपनी बैक सीट को डाउन और अप करना जहाँ पे आप सेटिंग करना चाहें। और ये सीट भी आप यहाँ से ये देखें पकड़ कर यूँ आगे और पीछे कर सकते हैं। लेग रूम का कोई इशू नहीं है। और फिर आपको पता है कार्गो वैन है तो ये चीज़ें साथ साथ आपको मैनेज करने पड़ती हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको दुखे। इसका जो इंजन है वो नीचे आता है, यहाँ से ये लॉक है, इसको आपने करना है ओपन। मैं आपको ये भी करके दिखा देता हूँ। ये देखें, अभी इसका इंजन मैंने वॉश नहीं करवाया, ये इसका इंजन है सीट के नीचे जिस पे अभी डस्ट है। और पूरा इसमें ABS भी और एयर बैग भी सारा कुछ आता है। और मेरे मोहतरम मैं आपको दूसरी चीज़ ये बताऊं कि ऐसा भी मत सोचिएगा कि आप जो है वो डब्बा लेके ये सोचें कि यार इसने हमें सेका मारना है, जब गर्मी आनी है तो नीचे से हीट निकलनी है। इन्होंने प्रॉपर इसको ये शीट और ये देखें ये फॉर्म, ये सारी पैकिंग इसकी की हुई है, तो नीचे से आपको बिल्कुल भी नहीं आएगा, इसकी हीट नहीं मिलेगी। सीटें इसकी सॉफ्ट है, लोकल में आपको ये कंफर्ट लेवल नहीं मिलना। अब मेन जो चीज़ है वो आ जाता है जी ये स्लाइडिंग डोर। इसको आप ओपन करें तो इसमें सिर्फ ये सीट आती है जिसको हम देसी ज़बान में कहते हैं जी फट्टा सीट। इसको आप बेंड भी कर सकते हैं। इसका जो है वो उस साइड पे मैं अभी आपको आगे चल कर दिखाता हूँ। लेग रूम आप देखें, अब मैं आपको इसके अंदर बैठ के भी दिखा देता हूँ। अगर मेरी ये भी सीट है तो यार लेग रूम तो मेरा अच्छा है, हेड रूम तो ये वैन है तो और भी अच्छा है, लेकिन जो बैग वाला पोर्शन है ना वो डिस्टर्ब करता है। बच्चे तो इसमें मैनेज कर सकते हैं, लेकिन यार हम लोग बच्चों के लिए पैसे खर्चते हैं, अगर हमारे बच्चे कंफर्टेबल गाड़ी में नहीं होंगे तो क्या फ़ायदा उस गाड़ी का। तो मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि ये सीट अगर आप रिमूव करवाना चाहें तो आप भी करवा सकते हैं। और इसमें कोई इतना ख़र्चा नहीं है, 2, 4, 5, 10 हज़ार रुपया लगता है। आप अपनी फैमिली को जो उनका जर्नी है, जिधर उन्होंने जाना है, लॉन्ग पे जाना है, तो यार आप सीटें इसमें अपनी मर्जी की लगवाएं। यकीन करें कि इंशाल्लाह ताला आप भाई को दुआएं देंगे, बद्दुआ नहीं देंगे। मशवरा अमानत होता है। नीचे आपको यहाँ पे सारा इसका ये रॉड पाना और स्पेयर व्हील जो है वो दूसरी साइड पे आता है। ये सीट भी बेंड हो जाती है। अभी मैं इसको ओपन ही रखता हूँ, डोर को ट्रंक में दिखाता हूँ। सामान रखना है तब भी कोई इशू नहीं, लोडिंग के लिए जिन दोस्तों ने यूज़ करना उनके लिए भी कोई इशू नहीं। ये बहुत अच्छा खासा वेट जो है वो उठा लेते हैं। अब इसके अंदर ही आप देखें, लेट सपोज सबसे पहले तो मैं इस डोर को भी ओपन करता हूँ और आपको ये सीट मैं बेंड करके दिखा देता हूँ कि ये किस तरह होगी। ये यूं एक पोर्शन आ गया और ये लॉक है, इसको आप उठाएंगे तो ये यूं आगे चली जाती है, ये पूरा स्ट्रेट हो जाता है अभी यहाँ तक। अब इसको आप हटा दें, अपने बच्चों को आपने लेके जाना यार, आराम से इसके अंदर आप मैट्रेस बिछाएं या कुछ भी गदियाँ शदियाँ कुशन वगैरह रख के देसी मॉल करो तो बात छो, सफ़र का मज़ा ही अलग। और अगर आप सीट्स लगवाना चाहें तो मेरा बताने का मकसद ये है कि यहाँ पे भी आपकी सीट लग जाती है। आप यहाँ पे भी सीट लगवाना चाहें तो बड़े आराम से लगा सकते हैं। दोनों साइडों पे इधर भी 3 सीट लग जाती है, इधर भी छोटे के लिए। और अगर आप इस तरह की सीट सोफ़ा लगवाना चाहें तो यार वो भी बड़े आराम से फिट हो जाती है। और जस्ट 4 बोल्ट लगने हैं, सीट आप इसमें लगवाएंगे, लग्जरी वैन बन जाएगी। सामान भी आप इसमें रख सकते हैं। और लॉन्ग पर जाना है, सॉरी ज़रा दरवाज़ा ज़ोर से बंद हो गया, लॉन्ग पर जाना है तो मैं अक्सर कहता हूँ कि रैग ले लिया करें, आराम से ऊपर सामान जो है अपना कैरी करें और जिधर मर्जी गाड़ी ले जाएं, टेंशन फ्री हो गए यार। ये दोनों साइडों पे स्लाइडिंग डोर, AC इसका ज़बरदस्त, ग्राउंड क्लियरेंस इसकी आला, ये आपके सामने। और प्राइस आप देखिए कि कितनी मुनासिब है कि आपको 25 लाख रुपए का ये 660 सीसी हार्ट्सो हाईजेट मिलना है 2020 मॉडल का, जो भी फ्रेश इंपोर्ट हुआ है मेरे पास। अभी एक और डब्बा भी आ रहा है होंडा का N, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, वो भी बड़ा लग्जरी और उसके अंदर ऑप्शन इससे भी ज़्यादा है। और आपको मैं इसका हुड ओपन करके दिखाता हूँ, जिन दोस्तों ने तो नहीं देखा हुआ उनको भी पता चल जाए कि ये इसका फ्रंट है जी। आप ये देख सकते हैं कि ये इसमें जो है वो ये रेडिएटर आ जाता है जिसमें आपने कूलेंट वगैरह यहाँ पर डालना है। ये रेडिएटर आ गया और ये आपका आ गया जी कूलेंट का बॉक्स आ गया, लाइट्स आ गई और बाकी इसमें सारा AC का सिस्टम। अब इंजन मैंने आपको दिखा दिया पीछे। और बोनट आप देख ले तो ये आपके सामने बोनट है जिसको मैंने आपको बताया कि ये स्प्रे हुआ है। अब स्प्रे कहाँ से है, वो ये सिर्फ आउटर साइड से शावर है। बाकी लाइटें भी आप देखें तो ये आप देख सकते हैं लाइटों के नक्के
कि कोई एक्सीडेंटल नहीं है। बताना और दिखाना मेरा इसलिए फ़र्ज है कि बहुत से लोग जो है ना वो खामखा डीएम कर देंगे कि यार ये तो आर ग्रेड की है, एक्सीडेंटल गाड़ी है, ये दिखा दी है। उसके बाद आपने मज़ीद सेटिस्फेक्शन अपनी करनी है। मैं आपको अक्सर कहता हूँ कि आप मेरे पास पहुँचें, मेरे पास आएँ, अपना बंदा लाना है, पार्क व्हील्स करवानी है, कुछ भी करवाना है जिससे आपकी सेटिस्फेक्शन हो, मैं हाजिर हूँ भाईजान। आपका एतमाद जो आपने मुझ पर करना है और मेरे इस इदारे पर करना है वो मेरे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। उसी एतमाद को जीतने के लिए मैं इतनी मेहनत करता हूँ और आप दोस्तों के लिए हर वक्त रेडी रहता हूँ। बस आपने अपनी दुआ में मुझे याद रखना है और मुझे अप्रिशिएट करना है। और आपको अगर ये गाड़ी पसंद है तो आप विज़िट कर सकते हैं मेरे शोरूम पे, जिसका एड्रेस है जी स्मार्ट कार्स 51 जेल रोड लाहौर। प्राइस मैंने आपको बार बार बता दिया, 25 लाख रुपए का ये डा 800 हाईजेट है जिसका मॉडल 2020 है। माइलेज इसकी 13,000 किलोमीटर है, 660 सीसी है। फैमिली के लिए बहुत ज़बरदस्त गाड़ी है और अगर लोडिंग करनी है तो तब भी आप लोगों के लिए बड़ी मुनासिब है। 25 लाख रुपया वर्थ इट। आप फटाफट आ जाए अगर ख़रीदनी है तो। दुआ में याद रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें, जो दोस्त नए हैं वो भी बेल आइकन ऑल पे प्रेस करें ताकि मेरी रेगुलरली नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। अपनी दुआ में याद रखिएगा और मुझे अपने साथ रखिएगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।